हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू सी एस। स्टडी आई क्यू सी एस में आपका स्वागत है। और मैं हूं निर्मल और मैं आपसे पॉलिटी डिस्कस करने जा रहा हूं। आज हमारी पॉलिटी की क्लास 9 है, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्यों का गठन। आज मैं जो बताऊंगा भारतीय राज्यों का गठन, वो आपको बताऊंगा 1947 से लेकर 2014 तक। कहाँ से कहाँ तक? 1947 से लेकर 2014 तक। और साथ साथ इसका 2019 का संशोधन भी बताऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्या हुआ था 1956 में। 1956 में एक कमेटी गठित हुई। कौन सी कमेटी? राज्य पुनर्गठन आयोग यानी द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। इस कमेटी ने सिफारिश की कि सारे राज्य जो अब डिवीजन सिस्टम था ABCD करके, उसको हटा के अब क्या करना चाहिए? राज्यों का अलग अलग गठन करना चाहिए। तो उन्हीं की सिफारिश पर संसद ने 1956 में 7वां संविधान संशोधन करा। कौन सा? 7वां। और उसके तहत ही उसका अंतर्गत ही कितने राज्य बना दिए? 14 स्टेट यानी 14 राज्य बना दिए गए और 6 यूनियन टेरिटरी यानी 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। आइए मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखा देता हूँ। 1947 का मैप, यानी इससे भी पहले कैसा था। ये है 1947 का मैप और ये है हमारा 2014 का मैप। ये है 1950 का मैप और ये है 2014 का मैप। इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? इसमें बहुत सारा डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ है आपकी कितनी स्टेट है? 14 से 15 स्टेट है, मतलब प्रोविंस है, स्टेट है और कुछ रियासतें भी है। बट इसमें देखिए आप ये है पूरा हमारा 29 राज्य। इसमें कितने राज्य? पूरा हमारे 29 राज्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पूरी 29 स्टेट डिस्कस करने जा रहा हूँ। 2014 तक बोल रहा हूँ मैं, है ना, इसलिए यहाँ पर 29 स्टेट यूज़ कर रहा हूँ। और 29 स्टेट अभी के नहीं, जो 1947 के बाद फॉर्मेशन हुआ वो स्टेट का यहाँ पर बातें करूँगा। उन स्टेट के बारे में बातें करूँगा जिनका 1947 के बाद गठन हुआ है ना। क्यों? इससे पहले कुछ राज्य ऑलरेडी बन चुके थे। देखिए कौन कौन से बन चुके थे। देखिए यहाँ पर मैप में आइए वापस, है ना, मैप में आइए। देखो पहले ये था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, है ना, मैसूर प्रेसिडेंसी, उड़ीसा था, राजपूताना था, पंजाब था, यूनाइटेड प्रोविंस था, बिहार था, असम था। तो ये कुछ राज्य पहले से गठित हो चुके थे 1947 में। अब मैं कहानी कब की बात करूँगा? 1947 के बाद की कहानी शुरुआत करता हूँ। देखिए पहले बात करते हैं हम यूपी के बारे में। एक्चुअली यूपी क्या था? यूपी को पहले क्या बोला जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस। क्या कहा जाता था उसको? यूनाइटेड प्रोविंस। अब देखिए उसका गठन कब हुआ था यूनाइटेड प्रोविंस का? 1947 में। 1947 में इसको यूनाइटेड प्रोविंस क्यों कहा गया था? देखिए क्या हुआ था, जो हमारा कुछ संघ थे, कुछ छोटे छोटे संघ नहीं बोलूँगा, सॉरी, कुछ रियासतें थी। कौन कौन सी रियासतें? आगरा थी, है ना। कौन कौन सी थी? आगरा थी, अवध थी। तो कुछ छोटी मोटी रियासतें थी। इन रियासतों को मिलाकर एक यूनाइटेड प्रोविंस बनाया गया, यानी संयुक्त प्रांत बनाया गया, है ना। क्यों था ये अवध और आगरा? देखो उस समय बहुत फेमस थे। आगरा में ताजमहल था और अवध, अयोध्या हुआ, वृंदावन हुआ, ये सब बहुत रिलीजियंस को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस थे। आर्ट को लेकर बहुत सारा फेमस थे। कल्चर बहुत डिफरेंट था। तो इन सबको मिला के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने इनको मिला के एक संयुक्त प्रांत बना दिया। और 1950 में जाके, यानी 1950 में जाके इसका नाम क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा राज्य यहाँ पर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का गठन भी कब हुआ था? 1947 में। देखो हमेशा क्या रहा है, वेस्ट बंगाल को लेकर डिस्प्यूट रहा है।
वेस्ट बंगाल नहीं, बंगाल को लेके क्या हुआ, हमेशा डिस्प्यूट हुआ। क्यों? बंगाल उस समय क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था। किसके लिए? शासन करने के लिए। मैंने आपको बताया भी था 1773 में एक क्या बन गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी बन गई थी, जिसके अधीन 2 प्रेसिडेंसी वो कर दी गई। कौन सी? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी इसके अंडर कर दी गई थी। समझ सकते हो कितना बड़ा राज्य था और कितना महत्वपूर्ण था ब्रिटिशर्स के लिए। फिर क्या हुआ, 1957 को प्लासी के बैटल में ब्रिटिशर्स का क्या आ गया, यहाँ पर एंट्री हो गई। कहाँ पर? प्लासी में। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं क्या हो गया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया और कहीं ना कहीं बंगाल में क्या हो गए, वो सिक्योर हो गए। और कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक उनकी क्या रही, वो कैपिटल यानी राजधानी भी रही। फिर बंगाल को 1905 में, कब? 1905 में। उस समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। 1905 में क्या कर दिया गया था, बंगाल विभाजन कर दिया था। बंगाल का क्या कर दिया था, विभाजन, जिसको वेस्ट बंगाल वो ईस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया था। फिर क्या हुआ 1911 में बंगाल को क्या कर दिया गया, रीयूनाइटेड कर दिया, यानी वापस क्या कर दिया, उसको एक राज्य बना दिया गया। फिर बाद में क्या हुआ, बहुत सारे दंगे फसाद हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका डिवीज़न हो गया वेस्ट बंगाल में और ईस्ट बंगाल में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आसाम, है ना। किसके बारी आती है? अब आसाम की। आसाम का गठन हुआ था 1950 में। इसकी हिस्ट्री जान लीजिए। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं 600 साल तक 600 साल तक इसका राज्य था, अहोम का राज्य था। फिर अहोम का बन गए, एक ब्रिटिश के अंदर आ गए, यानी ब्रिटिश क्या करने लग गई, अहोम की सुरक्षा करने लगी, आसाम की सुरक्षा करने लगी। क्या होता 1926 में, 1826 में क्या करने लग गई, ब्रिटिश उनकी सुरक्षा देने लग गई। अब जब बर्मा क्या हुआ, जब बर्मीज जो थे, जब ब्रिटिश भारतीयों के क्या बने, प्रांत बन गए। ब्रिटिश भारतीय समझ रहे नहीं, ब्रिटिश क्या बन गए थे उस समय, प्रांत बन गए थे। तो असम भी क्या कर दिया गया, 1874 में असम को बंगाल से अलग कर दिया गया। फिर 1912 में असम को एक प्रोविंस बनाया, एक नया प्रांत बना दिया, जिसका अंडर क्या कौन कौन से क्षेत्र रखे, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और कुछ अलग एरिया भी। और फिर 1950 के बाद एक असम का बन गया, एक स्वतंत्र राज्य बन गया। किसके अधीन? हमारे भारत के अधीन। अब आता है उड़ीसा, है ना। जो उड़ीसा था सेपरेट प्रांत, यानी एक अलग प्रांत का बना था 1936 में, है ना, 1936 में। फिर 1950 में क्या बन गया, ये एक राज्य बन गया। पहले प्रांत था, फिर क्या बन गया, राज्य। फिर 2011 में इसका नाम क्या कर दिया गया, उड़ीसा कर दिया गया। अब आता है बिहार कब फॉर्म हुआ था, 1950 में। कब फॉर्म हुआ था राज्य की तरह, 1950 में। फिर 1950 में फॉर्म हुआ। कहीं ना कहीं जो बिहार था पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब आता है हमें तमिलनाडु किसके अधीन था, पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन था। किसके? मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन था। फिर इस रीऑर्गेनाइज हुआ, मतलब इसका पुनर्गठन हुआ कब, 1950 में। फिर 1969 में इसका नाम कर दिया गया तमिलनाडु। क्या कर दिया गया इसका नाम, तमिलनाडु। अब आता है त्रिपुरा क्या है, तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक्चुअली त्रिपुरा क्या था 1972 तक, क्या था त्रिपुरा 1972 तक एक केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश। फिर इसको क्या बना दिया गया, एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश क्या था, एक मध्य प्रांत था। क्या था, मध्य प्रदेश 1956 तक एक मध्य प्रांत और बड़ा वाला क्षेत्र था। किसके अधीन था ये, ब्रिटिश इंडिया के अधीन था। फिर अब मध्य भारत में क्या क्या ऐड किया गया था, मध्य प्रदेश में क्या क्या ऐड था,
मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एवं भोपाल। फिर इसको भारत की क्या बना दी गई थी, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट बनी हुई थी। कब तक, 1956 में। अब चलते हैं केरल। केरल क्या हुआ था पहले, क्या था, केरल था एक त्रावणकोर, कोचीन, मालाबार का एक स्टेट था। फिर उनको तीनों को मिलाकर देखो, पहले 3 स्टेट थी, सॉरी फिर समझो, जो केरल जो थी ना, पहले 3 स्टेट, कौन कौन सी, त्रावणकोर, कोचीन, मालाबार। फिर तीनों को मिला दिया। किस किस को मिला दिया, त्रावणकोर, कोचीन, मालाबार को मिला दिया। और मालाबार मिलाने के बाद, तीनों को मिलाने के बाद क्या बना दिया, केरल राज्य बना दिया 1956 में। कब, 1956 में। अब क्या होता, अब आती है मैसूर। देखो मैसूर का एक राज्य बना दिया, मैसूर को क्या बनाया, एक राज्य बना 1956 में। वो उन्हीं लोगों को ज़्यादा रखा गया जो क्या बोलते थे उस समय, कन्नड़ लैंग्वेज बोलते थे, उन सबको एक साथ किया गया और एक राज्य बनाया गया 1956 में। फिर 1973 में इसका नाम क्या कर दिया गया, कर्नाटक कर दिया गया। अब समझिए आंध्र प्रदेश के बारे में। क्या हुआ था 1953 में सारे तेलुगु बोलने वाले रीजन को, जितने भी तेलुगु वाले क्षेत्र थे, उनको मद्रास प्रेसिडेंसी से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया और यूनिफाइड कर दिया एक आंध्र प्रदेश में, है ना। कहाँ यूनिफाइड कर दिया, आंध्र प्रदेश में। फिर 1956 के टाइम पे क्या हुआ, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। क्या बना, राज्य पुनर्गठन आयोग। वो हैदराबाद को आंध्र प्रदेश से क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। फिर उसके बाद बहुत मांगे उठी, किसको लेकर, भाषाई आधार पे राज्य बनाने की। फिर उसको लेकर 2014 में क्या बनाया गया, तेलंगाना बनाया गया। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या बन गई, अमरावती बन गई। अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। जो वेस्टर्न वाला पार्ट था भारत का, है ना, वो किसने कवर करके रखा था, बॉम्बे प्रोविंस ने कवर किया था, यानी बॉम्बे प्रांत ने कवर करके रखा था। फिर 1960 में क्या हुआ, बॉम्बे प्रांत को 2 राज्यों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से राज्य, महाराष्ट्र और गुजरात। और दोनों को क्या बना दिया, अलग अलग एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। अब जो बॉम्बे में जो कुछ दक्षिण वाले भाग में कुछ ज़िले बचे हुए थे, उन ज़िलों को क्या कर दिया गया, मैसूर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब आता है गुजरात। समझिए क्या हुआ था, जो गुजरात था किसके अंडर था, वो भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का अंडर था। 1960 में उसको वहाँ से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। अब आता है नागालैंड। नागालैंड कब हुआ उसका फॉर्मेशन, 1963 एंड 1963 में। 1957 की कहानी क्या थी, समझो। 1957 में क्या हुआ था, नागा हिल्स का कंट्रोल किसके अंडर था, सेंटर के, यानी सारा का सारा कंट्रोल कौन संभाल रहा था, केंद्र संभाल रही थी। और वहाँ का प्रशासन कहाँ से चल रहा था, आसाम से। तो इसी को लेके क्या उठी, बहुत सारी मांगे क्या उठी कि नागालैंड वाले बोलने लगे कि हमारा क्या है, एक यूनिक कल्चर है और हमें एक नया एरिया दो। तो फिर क्या कर दिया गया, 1963 में 1963 में आसाम से इसको अलग किया और इसकी कैपिटल क्या बना दी, कोहिमा इसकी कैपिटल बना दी गई। अब हम चलते हैं पंजाब की ओर। पंजाब का गठन कब हुआ, 1966 में। क्या हुआ था, एक प्रिंसिपल स्टेट थी पटियाला। कौन सी थी, पटियाला। उस पटियाला प्रोविंस को, है ना, प्रिंसिपल स्टेट और देसी रियासती थी उस समय। कौन, पटियाला को क्या कर दिया गया, 8 और स्टेट के साथ मिला दिया गया। 8 और स्टेट के साथ मिला दिया और क्या बना दिया, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन यानी पेप्सू का फॉर्मेशन किया गया। फिर 1956 में क्या हुआ, इसको पूरे पंजाब के साथ मिला दिया गया। पूरे पंजाब के साथ 1966 में मिला दिया गया। वो जो हरियाणा था, इसका भाग जो था हरियाणा पेप्सू का, उसको वहाँ से अलग कर दिया गया। उसको वहाँ से क्या कर दिया गया, पंजाब से अलग कर दिया गया और एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। कौन, हरियाणा भी। अब बहुत पंजाब और हरियाणा क्या हुआ,
चंडीगढ़ को अपनी कैपिटल बना कर रखे हुए हैं। और जो क्या है, चंडीगढ़ क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, यानी इस पर ना पंजाब का ना हरियाणा का हक है ना पंजाब का। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच हमेशा इसको लेकर लड़ाइयाँ हुई। तो क्या करा केंद्र ने, एक काम करते हैं, चंडीगढ़ को अलग ही यूनियन टेरिटरी बना देते हैं और दोनों की कैपिटल भी रहने देते हैं। इससे क्या होगा ना, विवाद उत्पन्न होगा और ना चंडीगढ़ का एक अपना अस्तित्व भी बना रहेगा। अब आगे चलते हैं। अब हरियाणा, वही हरियाणा बता चुका हूँ, पेप्सू से अलग हुआ 1966 में, एक नया राज्य बन गया। अब चलते हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश को क्या कर दिया गया, 3 प्रिंसली स्टेट के साथ बनाया गया था, यानी 30 प्रिंसली स्टेट को जोड़कर क्या बनाया गया था, हिमाचल प्रदेश बनाया गया था 1950 में, यानी 1950 में। फिर 1956 में क्या कर दिया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया 1956 में, केंद्र शासित प्रदेश। फिर 1971 में एक क्या बन गया, स्वतंत्र राज्य बन गया, जिसकी कैपिटल क्या बनी, शिमला बन गई। चलिए अब चलते हैं मणिपुर की ओर। जो मणिपुर था, मणिपुर ने इंडिया के साथ ही क्या मिली थी, उसको आज़ादी मिली थी 1947 में। अब देखो है ना, 1947 में क्या मिली थी, भारत के साथ ही उसको आज़ादी मिल गई थी ब्रिटिशर से भी। और ये कौन सा हिस्सा बता, ये सी पार्ट का हिस्सा था। किसका, सी पार्ट। अब 1950 में ये सी पार्ट का हिस्सा बन गया था। 1956 में क्या हुआ, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब, 1956 में। और फिर स्वतंत्र राज्य बन गया 1972 में। उसकी कैपिटल क्या बन गई, इम्फाल बन गई। समझते हैं मेघालय के बारे में, है ना। मेघालय क्या था, मेघालय एक नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट था। कौन सा स्टेट था, नॉर्थन ईस्टर्न, मतलब उत्तर पूर्वी राज्य था। चलो अब समझते हैं मेघालय के बारे में। इसका गठन कब हुआ, 1972 में। मेघालय क्या था, मेघालय उत्तर पूर्वी का एक राज्य था, यानी अभी भी राज्य है। ये एक्चुअली एक ऑटोनोमस स्टेट था। कैसा स्टेट था, ऑटोनोमस, यानी इसके भी कुछ अपने अधिकार थे। बट उस समय किसके अंडर था ये, 1970 तक। 1970 तक ये किसके अंडर था, आसाम के अंडर। किसके अंडर था, 1970 तक आसाम के अंदर। फिर 1972 में क्या कर दिया गया, इसको आसाम से अलग कर दिया गया और एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। और उसकी कैपिटल क्या बना दी गई, शिलोंग बना दी गई। अब आते हैं हम सिक्किम की ओर। सिक्किम जब भारत आज़ाद हुआ था तो सिक्किम को भी क्या कर लिया था, भारत में यूनियन में शामिल कर लिया था। फिर उसको 1975 में एक क्या बना दिया, एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। और इसकी कैपिटल क्या है, गैंगटॉक है। क्या इसकी कैपिटल, गैंगटॉक। अब चलते हैं गोवा की ओर, जहाँ आई थिंक सभी की बहुत फेवरेट प्लेस है गोवा। बड़े बड़े बीच है, बढ़िया घूमने की जगह है। तो ये आया कहाँ से, ये अस्तित्व में आया कैसे। देखिए, जो गोवा थी 1961 तक, यानी 1961 तक पुर्तगीज़ के अंडर थी। किसके अंडर थी, पुर्तगीज़ के अंडर थी। फिर हमारे इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन से तहत, यानी एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन से पुर्तगीज़ से क्या कर दिया, उसको आज़ादी दिलवाई। और क्या बना दिया, उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। यानी 1961 में गोवा क्या बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था। फिर 1987 में इसको क्या बना दिया गया, एक राज्य बना दिया गया। और दमन एंड दीव को क्या रख दिया गया, यूनियन टेरिटरी रख दिया गया। देखो, जब पुर्तगीज से, है ना, गोवा को छीन लिया था इंडियन आर्मी ने, तो इसके साथ किसको भी छीना था, दमन एंड दीव को भी छीना था। जिसमें से दमन एंड दीव आज भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। और जो गोवा क्या बन गया, आज की डेट में एक राज्य बन गया। वो समझना दोस्तों, गोवा एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जहां आर्टिकल 44 के तहत
यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान कानून है। सभी धर्मों के लिए क्या है यहाँ पर? समान कानून है। अब हम चलते हैं अरुणाचल की ओर। अरुणाचल का गठन कब हुआ था? ये भी इसके भी 1987 में ही होता है, यानी 1987 में। ये एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या था, ये राज्य है। था नहीं मतलब है क्या, बट अब इसका कंट्रोल किसका हाथों में है? ये कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा था। और किसका रीजन था ये? आसाम रीजन का। किसका रीजन था? आसाम रीजन का। जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश कौन से रीजन का था? नॉर्थ ईस्ट रीजन का था। उस पर कंट्रोल कौन कर रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। फिर 1972 में क्या हुआ? एक इसको क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्या बना दिया गया उसको? एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। फिर 1987 में इसको एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। वो ईटानगर इसकी क्या बना दी गई? राजधानी यानी कैपिटल बना दी गई। अब समझो मिजोरम की कहानी। मिजोरम कब बना राज्य? 1987 में। उससे पहले क्या था? उससे पहले ये आसाम का एक जिला था। किसका जिला था? एक आसाम का जिला था। फिर उसको एक केंद्र शासित प्रदेश डिक्लेयर कर दिया गया 1972 में। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक ट्रीटी साइन हुई, समझ लो एक पीस एकॉर्ड साइन हुआ। किसके साथ? मिजो नेशनल फ्रंट के साथ 1986 में, है ना। फिर क्या हुआ? मिजोरम को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया 1987 में। और अजवाल इसकी क्या बना दी गई? राजधानी बना दी गई। अब आते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, है ना। छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 2000 में। कब हुआ था? 2000 में। एक्चुअली छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से क्या करा गया? अलग किया गया। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया। और 2000 में ये छत्तीसगढ़ क्या बन गया? स्वतंत्र राज्य बन गया। और रायपुर इसकी क्या बन गई? कैपिटल यानी राजधानी बन गई। अब आते हैं उत्तराखंड की ओर। हाँ, उत्तराखंड को यानी उत्तरांचल क्या है? एक पहाड़ी इलाका है। क्या है? एक पहाड़ी इलाका। इसको उत्तर प्रदेश से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। और 2000 में इसको एक स्वतंत्र राज्य बना के इसकी कैपिटल क्या रख दी गई? देहरादून रख दी गई। और उत्तरांचल से लेकर उसका नाम क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। इसका नाम पहले क्या था? उत्तरांचल था, और अब क्या होगा? उत्तराखंड होगा। अब आते हैं तेलंगाना। जैसा मैंने पहले बताया था, तेलंगाना किससे अलग किया गया? देखो, तेलंगाना किससे अलग किया गया? तेलंगाना अलग किया गया किससे? आंध्र प्रदेश से। किससे अलग किया गया? आंध्र प्रदेश से। और 2014 में इसको क्या बना दी? एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। उसकी कैपिटल क्या बना दी? हैदराबाद। क्या बना दिया? इस हैदराबाद। जो तेलंगाना को स्वतंत्र राज्य बनाने की डिमांड एक्चुअली बहुत उठ रही थी। क्यों उठ रही थी? क्योंकि क्या बनाया था हमने? आंध्र प्रदेश राज्य देखा था। किसकी वजह से बना था? वो भाषा ही आधार पे बना था। तो ऐसे तेलंगाना की मांग भी उठी, उसको क्या कर दिया गया? एक नया राज्य घोषित यानी डिक्लेयर करना पड़ा। अब आता है झारखंड, है ना। झारखंड क्या है? टोटल ट्राइबल एरिया था ये। क्या था? क्या है ये? ट्राइबल एरिया था। उसको अलग किस में से किया गया? उसको अलग किया गया बिहार में से। वो 2000 में स्वतंत्र राज्य बन गया। उसकी कैपिटल क्या बन गई? रांची। जहाँ से हमारे महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, वहीं से क्या बना दी? उसकी कैपिटल क्या बना दी? रांची बना दी। चलो, अब ये थी पूरी कहानी। कब से लेकर कब तक की? 1947 से लेकर 2014 तक। 1947 से लेकर 2014 तक की ये कहानी थी। अब देखो क्या होता है, 2019 में ट्विस्ट आता है। उससे पहले कितने राज्य थे हमारे? 2014 तक राज्य हो गए थे 29। कितने हो गए थे? 29। और 7 यूनियन टेरिटरीज यानी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके थे। बट अब आते हैं कहानी 2019 की।
देखो 2019 में बिल ला गया, किस क्या बोलते हैं उस बिल को, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इससे इसके तहत क्या किया गया, इसमें क्या किया, सबसे पहले इस बिल को इंट्रोड्यूस किया राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 है ना, सॉरी 2019 ये है ना, और लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, 5 अगस्त 2019 को नहीं, उस दिन वो अगले दिन ही 6 अगस्त 2019 को पास कर देगा। वो जम्मू कश्मीर के साथ क्या हुआ, 31 तारीख 2019 को क्या हुआ, सॉरी 2019 को क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, सुनो क्या हुआ, इसको क्या कर दिया गया, इस अधिनियम के तहत पार्लियामेंट ने, भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, कौन कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये बहुत ही बड़ा कदम लिया था भारत सरकार ने। क्यों, कहीं ना कहीं से जब से ये राज्य बना था, जब से लेकर अभी तक 2019 तक क्या चल रहा था, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर विवाद चल रहे थे, बहुत लड़ाइयाँ हुई थी इसको लेकर, बहुत दंगे भी हुए, कई देशों के बीच इसको लेकर क्या हुआ, लड़ाइयाँ भी हुई। तो सरकार ने एक कदम उठाया बढ़िया अच्छा, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को अपने अंडर ले लिया और उसकी 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। आज की डेट में कितने राज्य हो गए हमारे यहाँ, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब ये देखिए पूरा 2020 का मैप, जो 3 मैप बता दिए, तीनों मैप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये मैप है जम्मू कश्मीर वाला, देखो ऊपर वाला इलाका, ये है लद्दाख और ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों यहीं पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। यहाँ पर मैंने अपना 100% दिया है। यदि आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला है इस वीडियो से, इस लेक्चर से, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।